नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी और उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना की है। देहरादून में स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया और सांकेतिक सफाई अभियान में भाग भी लिया। उन्होंने स्वच्छता में योगदान देने वालों को सम्मानित किया और जनता से स्वच्छता अपनाने की अपील की। उन्होंने मोदी के कार्यकाल में हुए उत्तराखंड विकास कार्यों का भी उल्लेख किया है। उत्तराखंड का अवश्य उनको स्मरण रहता है, तो इसलिए आज मैं सबसे पहले तो समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से उनके जन्म दिवस पर उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सभी देवी देवताओं से ये प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व भारत को प्राप्त होता रहे। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन का यह अभियान प्रारंभ किया, हर व्यक्ति को इस मिशन से जोड़ने का काम किया। हमारे नवोदित उदयमान छोटे छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे इस स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए और ये क्रांति देश के अंदर पैदा हुई। उसके लगभग एक दशक पूरा हो गया है और आज भी हमने स्वच्छता की शपथ ली है कि हम स्वच्छता को अपने जीवन शैली में अपनाएंगे, अपने साल भर के कैलेंडर में रखेंगे। 100 घंटे प्रत्येक वर्ष स्वच्छता के लिए देंगे, स्वयं भी देंगे और लोगों को भी देने का काम करेंगे। देहरादून में मानसून सीजन के दौरान तमाम जगहों पर भारी नुकसान हुआ। वहीं हाल ही में सहस्त्र धारा क्षेत्र में बादल फटने से लोग काफी प्रभावित हुए हैं, जिस पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी लोगों से आपदा प्रभावितों की बढ़ चढ़कर सहायता करने की अपील की है। उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में जल भरा हुआ, बागेश्वर कपकोट के पौसारी में बड़ी आपदा आई और अभी कल देहरादून और देहरादून के आसपास भारी बारिश के कारण से बादल फटने से बड़ी जनहानि भी हुई है और हमारी सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार सभी व्यवस्थाएं इसमें बहुत प्रभावित हुई। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी जल जीवन को सामान्य करें और जो सेवा पखवाड़ा आज से मनाया जा रहा है, आज से पूरे देश के अंदर शुरू हुआ है, हमारे प्रदेश के अंदर भी शुरू हुआ है, उस सेवा पखवाड़ा में भी मैं सबसे अपील करता हूँ कि हम जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, आपदा में जो प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, उनके मकान से लेकर तमाम प्रकार की जो हानियाँ उनको हुई हैं, उसमें हर संभव खड़े हों, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। और ऊधम सिंह नगर के गदरपुर से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम जनता को बरगलाना है, जबकि भाजपा अच्छे काम कर रही है और उत्तराखंड में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और नेपाल जैसा हाल करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो SIR का मुद्दा इन्होंने उठाया है, वोट चोरी का, अगर जो इनके अंदर थोड़ा सा भी दम है, नैतिकता है, तो किसी गांव में जाके आम जनता से पूछे ना कि एक गांव में 1000 की आबादी है, 1000 की आबादी में से किस किस का वोट काटा है। अगर एक भी गांव, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो, किसी एक गांव को साबित कर देना, ये जो कहेंगे हम मान जाएंगे। तो ये राहुल गांधी एक झूठ की फैक्ट्री है। इनको झूठ बोल के देश के अंदर अराजकता पैदा करनी है। ये वो लोग हैं, ये वो अफसोस की बात है कि विपक्ष होता है सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाना और उसका समाधान कराना, लेकिन इस समय अफसोस की बात है और दुख की बात है कि इस समय जो हिंदुस्तान का राजनीतिक विपक्ष है, ये देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहता है और स्थिरता पैदा करना चाहता है, संविधान की हत्या करना चाहता है। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं श्रीलंका जैसा हालात हिंदुस्तान में हो जाए। राहुल गांधी ये वो आदमी है जो चाहते हैं नेपाल जैसा हालात हिंदुस्तान में। देवभूमि उत्तराखंड में श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने तुंगनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की तैयारी शुरू कर दी है। भगवान शिव की स्थली और ऐतिहासिक धरोहर माने जाने वाला यह मंदिर लंबे समय से जर्जर अवस्था में है। समिति अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी ने बताया कि मंदिर का सर्वे पुरातत्व विभाग ने पूरा कर लिया है और DPR भी तैयार है।
सभा मंडप के क्षतिग्रस्त होने और मंदिर संरचना के धंसने की समस्या को ध्यान में रखते हुए जल्द ही जीर्णोद्धार और विकास कार्य शुरू किया जाएगा। हाँ, निश्चित ही देखिए, जो हमारे श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अंदर जो हमारे 47 मंदिर हमारे मंदिर समिति के पास में, जिसमें 2 बड़े धाम हैं, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी। उसके बाद जो 45 अधीनस्थ मंदिर हमारे पंच बद्री और पंच केदार, इसमें तुंगनाथ जी का मंदिर जो है कि काफ़ी बहुत ऐतिहासिक और भगवान शिव की स्थली है, बहुत पुराना मंदिर है, जिसमें देश भर से जो है कि यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं। और वो मंदिर में भी काफ़ी लंबे समय से जो है कि उसके जीर्णोद्धार और उसका जो विकास का कार्य करना था, क्योंकि वो बहुत समय से कुछ जीर्ण स्थल में है। वहाँ पर सभा मंडप भी पूरी तरह से वो है, और मंदिर भी जो है कि हल्का सा जो है कि वो 3-4 इंच जो है कि वो ज़मीन में धंस गया है, ट्विस्ट हो गया है, क्योंकि वहाँ पर सिंकिंग जोन भी है। तो अभी ही मेरे कार्यकाल प्रारंभ होते जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया था, तो मेरी संज्ञान में ये विषय आया था। तो उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया और बोर्ड्स में भी इसको हम लेके गए थे प्रस्ताव को। और अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वहाँ पर अभी जल्दी ही पिछले हफ्ते जो है कि वहाँ पर सर्वे हुआ है, उन्होंने पूरा उसका सर्वे कर लिया है, DPR बन गई है, और यथाशीघ्र जो है कि हम उस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार और निर्माण का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहराइच जिले के रूपीडी थाना इलाके के महानंदपुरवा गांव में शरारती तत्वों ने बिजली के खंभे पर धमकी भरा पत्र चिपकाया। पत्र में महानंदपुरवा सहित 5 गांव में 16 सितंबर को डाका डालने की चुनौती दी गई है, जिससे कि इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर पत्र को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।